हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 11 12 IIT जेईई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका यूज हम लोग ज़्यादातर कैलकुलस में करते हैं। चलिए देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग को पहले अभी इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि मॉडुलस फंक्शन को हम लोग मॉड एक्स से लिखते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लिखना है तो इसको हम लोग एक बिग ब्रैकेट से लिखते हैं, ठीक है। अगर एफ एक्स इक्वल टू एक बिग ब्रैकेट एक्स लिखा गया है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। तो इससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग एक बिग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं डेफिनेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। पहले अभी तो हम लोग देख चुके हैं इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो अब जानते हैं कि फंक्शन कैसे बिहेव करता है। ये तो एक मशीन की तरह है, फंक्शन जो होता है वो एक मशीन की तरह बिहेव करता है। उसमें हम लोग को इनपुट देंगे, वो आउटपुट देगा। वैसे हम लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वर्क कैसे करता है। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई भी एक्स है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, उससे कोई छोटा इंटीजर और वो उसमें सबसे बड़ा होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बोला गया ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, कोई एक्स दिया गया हो, इससे छोटे इंटीजर्स, ठीक है। और वो जो इससे छोटे इंटीजर्स है उसमें सबसे जो बड़ा इंटीजर होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेंगे एक्स का, ठीक है। अगर हम लोग को जैसे कोई भी एक्स दिया गया, मान लेते हैं 5 दिया गया है, ठीक है। तो 5 से छोटा या इससे इक्वल कौन सा इंटीजर है जो कि सबसे बड़ा है। इससे छोटे तो बहुत सारे इंटीजर हैं, हम लोग के 4 है, 5 है, 4 है, 3 है, 1 है, 0 एंड सो ऑन। ये ढेर सारे इंटीजर जो इससे छोटे, पर इन सभी इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, वो क्या है, 5 है, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला गया, द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक्स से क्या होना चाहिए, वो लेस होना चाहिए, उससे इक्वल होना चाहिए और उसमें सबसे बड़ा होना चाहिए। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में देखते हैं, हम लोग को 1.5 बोला गया है। 1.5 से छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं, हम लोग के 1 है, 0 है, -1 है एंड सो ऑन। ऐसे ढेर सारे इंटीजर्स हमारे पास पड़े हुए, पर लेकिन हम लोग को क्या बोला गया कि ऐसे इंटीजर जो उस x से या 1.25 से छोटे हो, ठीक है। छोटे इंटीजर्स तो बहुत सारे, फिर वो जो छोटे इंटीजर्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा इंटीजर हो उसको हम लोग बोलते हैं 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो 1.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, दैट इज 1। अगर हम लोग को 5 दिया गया है, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, तो 5 का क्या होगा, 5 होगा। अगर हम लोग -4.5 लेते हैं, -4.5 सॉरी, यहाँ पे दैट इज -5 हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये -4 नहीं होगा, हम -5। तो जो -4.5 है, तो इससे छोटे कौन कौन से इंटीजर है हमारे पास। इससे छोटे हम लोग के -5 है, -6 है, ठीक है, और -7 है, -8 है एंड सो ऑन। ढेर सारे इंटीजर, पर इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, वो -5 है। -4.5 का क्या होगा वैल्यू, -5, ठीक है। अब हम लोग देख चुके हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बिहेव कैसे करता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग एक और बात समझ सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप फंक्शन, ठीक है। इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, इसको फ्लोट फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग का दिया गया 8.5, ठीक है। अगर 8.5 दिया गया है तो इसका क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर 8.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इससे छोटे कौन कौन से, हम लोग के 8 है, 7 है, 6 है एंड सो ऑन। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 8 है। तो जो 5 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है तो वो क्या होगा, 8 होगा, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे वर्क करता है या ये कैसी वैल्यू देता है। तो इसमें हम लोग इससे और एक बार पता चला कि जो इसमें हम लोग की डोमेन होती है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो डोमेन होती है वो तो सभी रियल नंबर होती है। अगर जो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो किसके लिए किस एक्स के वैल्यू के लिए वो डिफाइन किया गया, तो वो सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन किया गया। तो जो डोमेन होगा हम लोग का
वो क्या होगा, रियल होगा। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो रेंज होता है वो इसका जो रेंज होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या होता है, वो इंटीजर होता है। वो क्यों इंटीजर होता है, क्योंकि जो भी हम लोग वैल्यू देते हैं, कोई भी रियल नंबर देते हैं, अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखते हैं या एक्स की कोई भी वैल्यू देते हैं, ठीक है, तो वो क्या वैल्यू देता है, वो तो एक इंटीजर ही तो देता है, ठीक है, वो एक इंटीजर वैल्यू देता है, ठीक है। जैसे हम लोग 1.5 रखें तो हम लोग को 1 देगा, 2.5 दिए तो हम लोग को 2 देगा, अगर हम लोग कोई भी वजह से 1.9 ले तो उसका क्या होगा, 1 होगा, ठीक। तो इस बात को ध्यान देना होगा, वो क्या देता है, इंटीजर। जो हम लोग का जो उसमें आता है फंक्शन का इमेज जो होता है वो क्या होता है, इंटीजर होता है। तो रेंज जो क्या होता है, इंटीजर होता है। देखते हैं जो फंक्शन हम लोग का रियल टू रियल डिफाइंड होता है, जो डोमेन होता है वो रियल, को डोमेन रियल, पर रेंज जो होता है वो इंटीजर होता है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक ग्रेटेस्ट जो बिग ब्रैकेट से हम लोग एक्स पे लगा दे तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या इस तरीके का ब्रैकेट देख रहे हैं हम लोग, इस तरीके का ब्रैकेट अगर लिखते हैं, सॉरी इस तरीके का, ये एक्स और ये ऊपर नहीं होगा नीचे, ठीक है। ये जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे बिहेव करता है, अभी उसके ग्राफ के बारे में देखते हैं। अगर हम लोग की ये सब वैल्यू दी गई, अगर कोई ग्राफ दिया गया जैसे 0 to 1, ठीक है, अगर हम लोग की एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, तो एक्स क्या होगा, अगर हम वो क्या करता है, उससे छोटा इंटीजर, जो उससे छोटे इंटीजर उनमें जो सबसे बड़ा इंटीजर हो, ठीक है, वो उसकी वैल्यू होती है। अगर यहाँ पे हम लोग इसकी बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि अगर हम लोग एक्स की वैल्यू हम लोग 1 से लेस ना, अगर 0.9 ले, 0.9 से छोटे इंटीजर कौन कौन से हैं, 0 है, -1, पर उनमें सबसे बड़ा दैट इज 0, तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग 0.8 ले तो इसकी वैल्यू भी 0। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम लोग 0.8 की बात करें तो इसकी वैल्यू 0, अगर हम लोग 0.5 की बात करें, और अगर हम लोग 0 की बात करते हैं 0, वो भी 0 होगा। तो अगर कोई भी वैल्यू अगर हम लोग की ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 1 है तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, अगर कोई भी 1 से, यहाँ पे देखिए ये जो है 1 पे नहीं है, ये सॉरी कि 1 से छोटी वैल्यू के लिए बात किया गया, तो 1 से छोटे और 0 के लिए क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, ठीक है। और ये अगर हम लोग 2 से 3 की बात करें, ठीक है, 2 से 3 की बात करें, अगर हम लोग का x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सॉरी हम लोग 1 से 2 की बात करें, तो अगर x हम लोग का ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है और लेस देन 2 है, ठीक है, तो हम लोग कोई वैल्यू 1.9 ले, 1.5 ले, अगर इन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो क्या देगा, 1 देगा, और 1 का 1 ही देता है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अगर हम लोग 2 ना ले, x को अगर हम लोग इक्वल टू 2 ले तो इसकी वैल्यू क्या दे देगी, अगर 2 लिए हम लोग x को तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि वो एक इंटीजर है और इंटीजर की वैल्यू इंटीजर देती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, क्योंकि वो लेस देन और इक्वल टू की बात करती है। अगर इक्वल टू की बात की तो 2 जो है वो एक इंटीजर है, तो हम लोग की 2 से जो भी छोटी वैल्यू होगी और 1 से जो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी उसकी यहाँ से यहाँ तक इमेज है। अगर हम लोग 2 से 3 की बात किए तो कुछ ऐसा इमेज आएगा। तो ये जो है हम लोग का, ये अगर हम, हाँ एक और बात, अगर हम लोग यहाँ पे अगर x की वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं और ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेते हैं, इसमें जो x की वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में वो आएगी हम लोग की -1, ठीक है, वो आएगी हम लोग की -1, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका भी ग्राफ डिफाइंड होता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो ग्राफ बन रहा है वो एक स्टेप में बनना है, एक स्टेप, दूसरा, तीसरा, जैसे हम लोग के घर में फ्लोर का और हम लोग के सीढ़ी का जो स्टेप दिया गया है तो कुछ वैसे ही, तो इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी इसी वजह से कहते हैं, ठीक है, ये क्योंकि एक स्टेप वाइज दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ग्राफ, कैसा होता है हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। अब इसके हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग का कोई भी, पहला प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, अगर हम लोग का कोई भी जो n है वो इंटीजर हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चेंज करते हैं कलर, कोई और दूसरा, ठीक है। अगर हम लोग का जो n है वो कोई भी इंटीजर हो, ठीक है, अगर n बिलोंग्स टू z,
तो अगर हम लोग उसकी अगर -n की ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करें तो किसके इक्वल आता है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n के। अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग -5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू की बात करते हैं जो कि -5 होगा, और अगर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 5, और 5 की क्या होती है 5, यहाँ से ये क्या होगा -5। ठीक है, तो ये जो पहली प्रॉपर्टी है, सॉरी यहाँ जो पहली प्रॉपर्टी है ये यहाँ से प्रूफ होती है। ठीक है, दूसरी क्या बोली गई, अगर हम लोग को कोई भी -x दिया गया, -x कोई भी हम लोग का रियल नंबर है। ठीक है, जो यहाँ पे x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई भी रियल नंबर लेते हैं जैसे -2.5, इसका अगर हम लोग को वैल्यू बताना है तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5। ठीक है, -1, अगर 2.5 हम लोग बात करते हैं दैट इज 2, तो -2 -1 दैट इज -3। और अभी हम लोग पढ़े जो -2.5 की अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की बात करें तो वो क्या देता है, इससे जो 2.5 से जो छोटी इंटीजर्स है वो कौन कौन से इंटीजर है, -3, -4, ठीक है, एंड सो ऑन। ये ढेर सारे इंटीजर, तो इनमें सबसे बड़ा क्या है -3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -3, और यहाँ पे हम लोग देखें इसकी वैल्यू भी -3 आई हुई है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रॉपर्टी में। अगले प्रॉपर्टी में बोला गया जो x की वैल्यू होती है, ठीक है, वो क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर से हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है, और लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। अगर हम लोग x की वैल्यू अगर कोई भी दी गई है, हम लोग का 3.4 दिया गया है, ठीक है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो जो होगा वो तो 3 होगा, और अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 लेते हैं दैट इज 4। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई भी वैल्यू लेते हैं x की, हम लोग कोई वैल्यू 4 to 3 के बीच में लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग x जो है हम लोग का 3 से 4 के बीच में बिलोंग कर रहा है तो इसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा, इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी वो हमेशा 3 आएगी। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 4 जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ गया, और इसकी में अगर हम लोग +1 करते हैं तो दैट इज 4, तो वो इससे हमेशा छोटी होगी। यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, इससे एक और बात पता चलती है जो कि हम लोग अगले प्रॉपर्टी में देखते हैं। यहाँ पे बोला गया कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो लेस देन x होता है और ग्रेटर देन x-1 होता है। अगर हम लोग कोई भी x दिया गया है, ठीक है, x हम लोग को कोई भी दे दिया गया वैल्यू, ठीक है, इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होती है की जो वैल्यू होती है वो x और x-1 के बीच में होती है। इसको अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, अगर हम लोग 4.5 लेते हैं, ठीक है, 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 4.5 का क्या होता है 4। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो 4.5, ठीक है, से लेस देन होगी या इक्वल टू, और हम लोग की जो है x-1 दैट इज 3.5 से ग्रेटर होगी। अगर ये 4 को हम लोग इंटीजर लेते हैं, ठीक है, अगर हम 4 की बात करते हैं, ठीक, तो ये क्या है 4 की वैल्यू 4 आएगी, ठीक, और ये 4 जो होगा 4 से लेस होता है, ठीक है, x की बात की है, x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर से लेस है। ये सब प्रॉपर्टी है जिनका यूज आप अभी आगे कुछ क्वेश्चंस में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग और दिया गया हम लोग का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसमें बोला गया कि अगर कोई भी एक्स उसमें हम लोग 2 बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अप्लाई करते हैं, ठीक, तो उसकी जो वैल्यू थी वो चेंज नहीं होती। अगर हम लोग को कोई 2.5 दिया गया, ठीक है, 2.5 का क्या होता है वैल्यू, जो 2.5 होता है कैसे बिहेव करेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, और ये 2 के फिर से अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं, 2 तो इंटीजर है, और इससे हम लोग दोबारा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं, ये भी तब भी 2 देगा, ये इंटीजर है, और हम लोग 2.5 का सिंपली ले वो भी 2 देगा, क्योंकि ये जो अगर पहली बार हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दें तो वो इंटीजर दे देता है, वो क्या दे देता है इंटीजर, फिर इंटीजर का हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ले तो इंटीजर होता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक, हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बोला गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, कब, जब x बिलोंग्स टू z होता है, अगर x हम लोग का z में बिलोंग करता है, ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े कि जो अगर x हम लोग का n जो है z में बिलोंग कर रहा है, तो अगर -n दिया गया है तो वो क्या होता है माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग दिया गया है तो x, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस -x दिया गया है,
और x हम लोग का इंटीजर है, तो ये x माइनस एक्स हो जाएगा, दैट इज ये कैंसिल हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, 0 के। कब, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर और x इंटीजर नहीं है। तब की क्या बात होती है, जब x इंटीजर नहीं होता तो माइनस एक्स कैसे बिहेव करता है, कुछ इस तरीके से। सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग देखें, माइनस एक्स होता है माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। तो अगर हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया गया तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस एक्स दिया गया है, इसको हम लोग लिख देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1, ये कैंसिल, दैट इज -1। तो यहाँ पे -1 होगा, जो हम लोग का x डज नॉट बिलोंग्स टू z होगा। हम लोग का अगले प्रॉपर्टी में क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा जब ये इंटीजर में बिलोंग करता है तो ये -x का माइनस देगा, और ये क्या होगा, सॉरी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रेस करते हैं। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसका देखिए डायरेक्टली इस पे डोमेन को डोमेन रेंज के बारे में सोच सकते हैं, और इसका कैलकुलस में काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं, जगह जगह फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, इसमें इसका काफी यूज होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी में बोला गया ये, तो इसमें हम लोग अगर माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट, अगर एक्स इंटीजर हुआ, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर हुआ, तो जो माइनस एक्स होगा वो माइनस बाहर आ जाता है, तो एक्स माइनस माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या होगा, और जो x अगर इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में उसकी वैल्यू x ही रहती है, तो ये जो होगा वो 2x के इक्वल होगा, ठीक है। अगर हम लोग का x इंटीजर नहीं है तो माइनस एक्स हम लोग का क्या वैल्यू देता है, माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, तो हम लोग x माइनस, सॉरी यहाँ ये होगा, और हम लोग दिया गया है ये माइनस एक्स माइनस 1, अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं दैट इज x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, ठीक है। इसको ये क्या आएगा, 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, x हम लोग का सॉरी जेड में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बोला गया कि अगर x में कोई भी इंटीजर ऐड हुआ है, x में हम लोग कोई भी एन इंटीजर ऐड करते हैं तो वो इंटीजर क्या होता है, बाहर आ जाता है, या प्लस करे या माइनस करे, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ वो बाहर आ जाता है। हम लोग कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें बोला गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, ठीक है। तो जो x की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n होगी, ठीक है। अगर जैसे हम लोग देखते हैं जब n बिलोंग्स टू नेचुरल, जैसे हम लोग को बोल दिया गया है कि कोई भी x का ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ध्यान से समझते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है जो 2 से ग्रेटर है, तो 2 से x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 2 से हमेशा ग्रेटर देगा, वो 2 के लिए देगा, और जो भी 2 से बड़ी वैल्यू होंगी उनके लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा वो हमेशा जो होगा वो 2 के इक्वल देगा या 2 से ग्रेटर देगा, ठीक है। तो जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम लोग अगर 2 दिया गया है, x इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, अगर 2 से ग्रेटर दिया गया तो हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो 2 से ग्रेटर है, तो वो अगर हम लोग 2 से लेस लिए, अगर 1.9 लिए तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो जो 2 से ग्रेटर नहीं होगा, तो x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए होगा, वो x की वैल्यू के लिए होगा जो 2 से ग्रेटर हो या उसके इक्वल हो। तो यहाँ से हम लोग का यही पता चलता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, दिस इम्प्लाइज इम्प्लाइड बाय x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, ठीक है। अगर x की वैल्यू हम लोग की n से ग्रेटर दी गई, अगर हम लोग देखिए यहाँ पे इक्वल टू के साइन दिया गया तो हम लोग ध्यान देंगे, अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर वो 2 से ग्रेटर है, ठीक है, अगर वो 2 से ग्रेटर दिया गया है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसकी वैल्यू जो 2 से ज्यादा होती है, कौन कौन सी किसके लिए 2 से इक्वल होगी, अगर हम लोग कोई वैल्यू 3 से इक्वल लेते हैं, 3 से ग्रेटर लेते हैं, x की वैल्यू हम लोग 3 से ग्रेटर लेते हैं, उसके इक्वल लेते हैं, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 2 से बड़ी होगी। अगर हम लोग 2.9 लिए x की वैल्यू, ठीक है, तो हम लोग 2.9 के ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दे देगा, 2 देगा, ठीक है। और यहाँ क्या बोला गया, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो ग्रेटर देन 2 है, किस किस वैल्यू के लिए x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से बड़ा होगा, तो वो x की वैल्यू अगर 3 से इक्वल है उससे बड़ी है, तो जो x की वैल्यू होगी
x की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ से हम लोग इस चीज को ध्यान देते हैं। तो जो हम लोग का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ग्रेटर देन n, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन n प्लस 1। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रॉपर्टीज पे, जो कि बोला गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू n। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को n से लेस बोला गया है। ठीक, अगर हम लोग को ये बोल दिया गया है कि जो x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 है, 3 से छोटी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू दे रही है, जो हम लोग की n की वैल्यू होगी वो क्या क्या हो सकती है, किस किस x की वैल्यू के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो या तो 3 होगा या तो 3 से छोटा होगा। तो अगर हम लोग कोई x की वैल्यू हम लोग 3.5 रखते हैं तो क्या वैल्यू देगा हम लोग को, अगर हम लोग x की वैल्यू 3.5 रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या देगा हम लोग की 3 देगा। ठीक है, अगर हम लोग 3.9 रखते हैं तो ये क्या देगा, ये भी 3 देगा। अगर हम लोग 3 से जैसे ही 3 से जैसे 4 के इक्वल या 4 से जैसे ही ग्रेटर वैल्यू लेंगे, ठीक है, 4 से जैसे ही लेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा 4 देगा। ठीक है, तो हम लोग 4 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू या तो 3 के इक्वल होगी या 3 से लेस होगी। ये सभी जो 3.9 तक वैल्यू गई या 3.99 हम लोग जो भी वैल्यू लें, ये सब की वैल्यू जो होगी हमेशा 3 के इक्वल होगी। अगर हम लोग 3 से कोई भी लेस वैल्यू लेते हैं जैसे 2.3 ले लिए, इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। तो हम लोग का x के किस किस वैल्यू के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो 3 से लेस होगा, तो हम लोग देखें अभी तो वो वैल्यू कहाँ तक जाएगी 3.9, जैसे 4 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ से जो हम लोग की वैल्यू होगी x की वो लेस देन 4 होगी। ठीक है, सॉरी यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन 4। ठीक, तो यहाँ हम लोग देखते हैं अगर x की ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन और इक्वल टू n, तो x की वैल्यू जो होगी n प्लस 1 से छोटी होगी। ठीक है, अगर हम लोग का बोल दिया गया है कि अगले प्रॉपर्टी में ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन n, तो हम लोग को कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x बोल दिया गया 4 से छोटा है। ठीक, ठीक है, 4 से छोटी वैल्यू को बोल दिया गया है, तो 4 से छोटी वैल्यू इंटीजर की क्या होगी, इसमें देखिए इसका जो वैल्यू आएगा हमेशा इंटीजर आएगा, तो 4 से छोटा इंटीजर 3। ठीक है, तो x की कौन कौन सी वैल्यू 3 के लिए होती है, 3.9 हो गई, 3.5 हो गई, 3.4 हो गई, ठीक है, 3.7 हो गई। इस सभी वैल्यू के लिए जो भी 4 से छोटी वैल्यू होंगी उसके लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा की वैल्यू भी 4 से छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर n होगा, अगर लेस देन n है तो x भी n होगा। और यहाँ पे हम लोग के कुछ 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दी गई हैं, जो कि हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिया गया है, जो कि इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2 प्लस x प्लस 1 बाई 2 है। और हम लोग का n प्लस 1 अगर n नेचुरल नंबर है तो हम लोग का n प्लस 1 बाई 2 होता है, प्लस n प्लस 2 बाई 4 होता है, n प्लस 4 बाई 8 होता है, एंड सो ऑन। ये किसके इक्वल होता है, इनका इंटीजर n के होता है। और ऐसे हम लोग का ये हम लोग का 15th प्रॉपर्टी जो दिया गया x प्लस 1 बाई n, x प्लस 2 बाई n, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर n माइनस 1 अपॉन n तक लेंगे, वो किसके इक्वल होगा, n x के इक्वल होगा। ठीक है, ये सब हम लोग की प्रॉपर्टीज हो गई हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की। और हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ के बारे में पढ़े और ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे बिहेव करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला एग्जांपल। ठीक है, पहले एग्जांपल में हम लोग लेते हैं फाइंड द डोमेन। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, डोमेन फाइंड करना है। fx इक्वल टू cos इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यहाँ ये जो है, ये जो वैल्यू दी गई है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को इसको बताना है कि किस किस वैल्यू x की वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है। तो पहले तो हम लोग ये जानते हैं जो cos इनवर्स होता है वो cos इनवर्स x या cos इनवर्स x जो होता है ये -1 से 1 के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, ये जो -1 से 1 के लिए डिफाइंड होता है, पर यहाँ पे हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी, और ये बहुत लाइट कलर है यहाँ पे ब्लैक। ठीक, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इसकी जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम लोग के x की वैल्यू, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो -1 से
1 के बीच में दी गई है, तो x के किस किस वैल्यू के लिए ये जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में होगी, तो वो x जो होगा वो हम लोग का <2 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस बात को देखना होगा, इस चीज को जो हम लोगों ने अभी लिखा है, जो x की वैल्यू होगी वो <2 होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। क्यों होगी? अगर 2 से लेस लेते हैं हम लोग, 1.5 लेते हैं या 1.4 लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, 1.9 1.95, उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 आएगी। ठीक है, तो जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हम लोग की यहाँ से -1 टू -1 से क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू और <2। ठीक है, तो जो x बिलोंग करेगा वो -1 से 2। ठीक, सॉरी, यहाँ ये जो दिया गया है ये हम लोग का ओपन ब्रैकेट होगा, x बिलोंग्स टू -1 टू 2। ठीक है, ये होगा हम लोग का डोमेन, अगर हम लोग का ऐसे फाइंड करना दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग डोमेन फाइंड किया जाए, अगर हम लोग को डोमेन फाइंड करना है और हम लोग का फंक्शन डिफाइन किया गया है f(x) इक्वल टू 1 अपॉन रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x, इसका हम लोग क्या फाइंड करना है, डोमेन। ठीक है, डोमेन फाइंड करना है। पहले तो ये देखते हैं, यहाँ पे हम लोग का स्क्वायर रूट दिया गया है और स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, पर यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है डिनोमिनेटर में है, तो जो हम लोग की वैल्यू दी गई है वो क्या होगी, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगी, वो भी 0 के इक्वल नहीं होगी क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब देखते हैं जो अंदर वैल्यू दी है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा वो x से ग्रेटर होगा। ठीक है, पर अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है उसमें क्या होता है, जो x की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होती है। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज में हम लोग देख चुके हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ऐसी कोई भी x नहीं मिलेगा जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो जो डोमेन होगा हम लोग का वो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन x। ठीक है, तो जो डोमेन होगा, डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ f(x) जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने डोमेन को लिख लिया, ये 5 होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं जो कि काफी इजी होगा, ट्राई करते हैं हम लोग एक नया एग्जांपल, सॉरी थर्ड। अगर हम लोग को कोई वैल्यू दे दी गई है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर हम लोग की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बोल दी गई है x प्लस 1 के 2 के इक्वल है, तो x के किस किस वैल्यू के लिए या x प्लस 1 की किस किस वैल्यू के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 होगी, तो जो हम लोग का x प्लस 1 होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, वो 3 से छोटा होना चाहिए और 2 से बड़ा या उससे इक्वल होना चाहिए। इनके ये सभी x प्लस 1 के लिए जो x प्लस 1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर होगी वो 2 होगी। ठीक, तो x की वैल्यू जो होगी हम लोग की, वो अगर हम लोग माइनस इसमें अगर सब में अगर माइनस कर दे तो ये होगी 1, ये होगी 2, तो जो x की वैल्यू होगी हम लोग की वो 1 से इक्वल है, उससे ग्रेटर और लेस देन 2 होगी, जो x बिलोंग्स टू 1 to 2, क्लोज इंटरवल से ओपन इंटरवल 2 में। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, हम लोग ने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और लिस्ट इंटीजर फंक्शन इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।